हर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पोंज जासु बचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल जा। बोल बोल सद्गुरुदेव महाराज की। श्री रामचंद्र भगवान की। महारुद्र बजरंग बली की। उमापति महादेव की। परम आदरणीय महानुभाव श्रोत सज्जन वृंद, धर्म में पंडाल में पधारे हुए भक्तजन, संतजन, गुरुजन, धर्मानुरागी, सत्संग प्रेमी, भाई बंधु, माता एवं शक्ति स्वरूपा बहनों की चरण रूपी गंगा में दासों के दास रूदल पंजियार का कोटि कोटि नमन है। आज बड़े दुख की बात है, हमारे बीच से स्वर्गीय बहादुर बाबा उर्फ महाजन बाबा स्वर्ग सिधार गए, जिसकी शोक सभा में हम और आप अभी उपस्थित हुए हैं। आप लोगों के बीच इससे पहले बहुत मधुर वाणी में हमारे गुरुजन आप सबों को सत्संग भजन सुनाए, अपने मुखार वृंद से अमृतमयी वाणी आप सबों के बीच रखे। अब बारी है आपके ही गांव ग्राम के एक नन्हे मुन्ने गायक रूदल पंजियार जी का। उसी जहां तक यह ध्वनि विस्तारक उपकेंद्र द्वारा आवाज जा रही हो, वहां तक के सभी भाई बंधु, माता एवं शक्ति स्वरूपा बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग इस श्रद्धांजलि सभा में आकर भक्ति में भक्ति कार्यक्रम को सुनने के लिए आवे, सुनकर पुण्य के भागी बने, क्योंकि ऐसा मौका मानव को बार बार नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखे हैं, सुतदारायरु लक्ष्मी पापी के घर भी हो, संत समागम हरि कथा,
तुलसी दुर्लभ दो। सूत दारा, सूत का अर्थ होता है बेटा, यानी बेटा, सुंदर पत्नी, संपत्ति। यह पापी के घर भी बाबूजी हो जाता है, हो सकता है। दो चीज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में दुर्लभ लिखे हैं। क्या क्या? तो संतों से संग, संतों से मिलन, संतों के मुखारबिंद द्वारा भगवान के भक्ति भजन प्रवचन भागवत, यह मानव को बार बार नहीं मिलता है। प्रभु का जब कृपा होता है तब सत्संग करवाने का अवसर मिलता है, करने का अवसर मिलता है, सुनने का अवसर मिलता है। एक न एक दिन सभी को इस संसार से जाना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ के चले, कोई बांधे जात जंजीर। जो इस संसार में आया है, एक न एक दिन उसको इस संसार से जाना है। लेकिन इस संसार में जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसे जाना पड़ेगा। कर्म का भुक्तभोगी सबको बनना पड़ेगा। जैसे हमारी माँ बहनें कहती हैं कि अगर हम मरुआ पिसेंगे तो गेहूं कहां से मिलेगा, उसी प्रकार जैसा कर्म हम और आप करेंगे वैसा भोगना पड़ेगा। यहां तो पैंच उधार ऋण कर्जा सब मिल जाता है, वहां पैंच उधार ऋण कर्जा कुछ नहीं है। जो यहां से करके जाएंगे वही वहां मिलेगा। जैसे अभी गा रहे हैं, आप लोग टीवी में देख रहे हैं, तो हम और आप जब से इस संसार में आए हैं और अंतिम क्षण तक जो जो कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, शैतानी करते हैं, बेविचारी करते हैं, भगवान के घर में सबका सीडी बना हुआ है इसी वीडियो की तरह। और वहां जाने के बाद वह सारा सीडी कैसेट हम लोगों को दिखाया जाएगा कि आप ऐसा कर्म किए हैं। अगर वहां कहिएगा नहीं तो यह सीडी से देख लीजिए। तो 5 तत्व से ही शरीर बना है। क्षिति जल पावक, गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्व से ये शरीर बना है और इस शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद उसी पांचों तत्व में यह शरीर मिल जाता है। अब 5 तत्व क्या है? क्षिति का अर्थ होता है मिट्टी। जैसे अभी कहीं आप शरीर में नोचर मारिए, नाखून लगाइए, खींचिए तो लगेगा मिट्टी निकल रहा है शरीर से। जल का अर्थ होता है पानी, पसीना चलता है
पानी से भी यह शरीर बना है। पावक का अर्थ होता है आग। कभी कभी होता है ना शरीर से आग निकल रहा है। गगन का अर्थ होता है आकाश, समीरा का अर्थ होता है हवा। यह 5 तत्व से इस शरीर बनता है और इस शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद वही 5 तत्व में विलीन हो जाता है। मरने के बाद अंतिम स्नान कराया जाता है कि पानी का जो अंश है वह पानी में समा जाता है। मिट्टी खोद कर जलाया जाता है, मिट्टी का अंश मिट्टी में मिल जाता है। आग में जलाया जाता है, आग का अंश आग में मिल जाता है। धुआं ऊपर उड़ता है तो जो पवन का अंश है, हवा का अंश है, हवा में मिल जाता है। और आकाश का जो अंश है वह आकाश में जाके पुनः मिल जाता है। इसलिए गायक गाए हैं, माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाला ए भाई हो। यानी यह माटी का शरीर बना है, फिर माटी में ही यह मिल जाएगा। माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाला ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाला, केहू कुछ लेके नहीं जाला ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाला, माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाला ए भाई हो। केहू कुछ लेके नहीं जाला, आइए एक सूचना दे दूं। यह जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, यह कार्यक्रम भी रुदल पजियार यूट्यूब चैनल, रुदल पजियार फेसबुक पेज व मैथिली हिट्स भगत चैनल पर यह कार्यक्रम लाइव चल रहा है। जो
देश विदेश तक का लोग यह कार्यक्रम अभी देख रहा है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब, हरियाणा, मद्रास, कलकत्ता, बंबई, चेन्नई, दुबई, अमेरिका, सऊदी अरबिया, कतर, हर एक देश में यह कार्यक्रम अभी यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर अभी चल रहा है। जो भी श्रद्धालु हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और कुछ श्रद्धालु पुरस्कार भी भेज दिए हैं। आप हैं जितेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और आप हैं संतोष कुमार, ग्राम गौरवगढ़, वार्ड नंबर 2, नगर निगम सहरसा। उनकी सुपुत्री ही कुसुम कुमारी व निशा कुमारी, दोनों भाई बहन की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं ऑनलाइन फोन पे के द्वारा। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। पाप और पुण्य की दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर ओ भाई हो, जो बनी जे कर मुसाफिर। पाप और पुण्य की दुई गो डगरिया, जे बनी जे कर मुसाफिर ओ भाई हो, जे बनी जे कर मुसाफिर। ध्यान देंगे, पाप और पुण्य की दुई गो डगरिया। इस संसार में हम और आप जब जन्म लिए हैं तो इस संसार में मात्र दो ही रास्ता है, या तो आप पाप कर सकते हैं या पुण्य कमा सकते हैं। आपको जिस रास्ता पर चलना है आप चल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सब कुछ भगवान से के मर्जी से होता है, सत्य है, लेकिन मोटरसाइकिल जो बनाया गया है तो उस मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर है। एक्सीलेटर का काम है स्पीड को ज्यादा करना। ब्रेक है, ब्रेक का काम है रोकना। तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जहां हमको ब्रेक मारना है वहां अगर हम एक्सीलेटर को ज्यादा कर दिए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। कारण वहां था ब्रेक मारना, लेकिन हम स्पीड को ज्यादा कर दिए। वहां स्पीड कम करना था, कम नहीं करके ज्यादा कर दिए, एक्सीडेंट हो गया। इसलिए संसार में हमें आपको भगवान भेजे हैं नियंत्रित होकर चलने के लिए। जब हम और आप अनियंत्रित हो जाते हैं तो वहां क्या होगा? घटना तो होगा ही। उसमें वो भगवान का मर्जी नहीं है, हमें और आपका मर्जी है कि ब्रेक के जगह एक्सीलेटर दे दें या एक्सीलेटर के जगह ब्रेक दे दें। तो इस संसार में दो ही पथ है, दो ही रास्ता है। या तो पाप कर सकते हैं या पुण्य कमा सकते हैं। तो पाप किए तो आपको स्वर्ग आप जाइएगा, पुण्य अगर पाप किए तो नरक में जाइएगा, पुण्य किए तो स्वर्ग जाइएगा।
और पुण्य की दुई गो डगरिया जे बन जे कार मुसाफिर ए भाई हो जे बन जे कार मुसाफिर। धर्मराज के धार्मिकता पे धर्मराज के धार्मिकता पे यहाँ कहीं पंचायत होता है तो मुंह देखेल पंचायत भी हो जाता है। तो कहते हैं कि ये मुंह देखेल पंचायत करता है, लेकिन उस पलड़ा पे धर्मराज के कथा पर कोई मुंह देखा देखी नहीं होता है। वहां जो ओरिजिनल तौल है, पाप किए हैं तो आपको पाप का जो परिणाम होता है वह भोगना पड़ेगा। धर्मराज के धार्मिकता पे नेकी तोल तोलाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई हो। जाओ ताली बजा के जाओ केहू कुछ लेके नहीं जाई भाई हो केहू कुछ लेके नहीं जाई। जाओ जाओ हाथ उठा के ताली बजाइए जाओ। चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया ओ भाई हो तापर लल की चदरिया। चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया ओ भाई हो तापर लल की चदरिया। इस शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद बांस का डोली बनाया जाता है। और यहाँ गौर करने वाली बात है, चाहे अमीर मर जाए या गरीब मर जाए, सबको उसी बांस के चचरी पर जाना है। श्रोताओं, चले एक श्रद्धालु माता जी की ओर से 101 रुपए की
दान आए हैं हमारे महाजन बाबा की जीवात्मा को शांति की कामना करते हैं कि हमारे महाजन बाबा इस संसार से रात में तो हम लोग बात किए ही थे और सवेरे में जानकारी हुई कि बाबा इस संसार से चले गए। लगभग हम 7 या 8 बजे यहाँ आए। बाबा को देखे तो लग नहीं रहा था कि मरा। हम लोगों को भी महसूस हो रहा था कि बाबा सोया हुआ है, लेकिन यह मौत तो बहुत अच्छा है कि बाबा चलते फिरते इस संसार से चले गए। बाबा पुण्यात्मा थे, इसलिए ऐसा सुंदर जाने के वक्त स्वर्ग से धार गए। तो मरने के बाद हमारे महाजन बाबा के लिए भी बांस का डोली बनाया गया होगा और 4 जना मिल, चाहे 4 बेटा हो, हरिजन परिजन हो, मिलकर कंधा पर उठाता है और शमशान ले जाता है। जिस शरीर को हम और आप साबुन से धोते हैं, कहीं कोई कीचड़ लगने के लिए नहीं देते हैं, उस शरीर शमशान में क्या दुर्गति होता है। चार कहरिया बांस के डोलिया तापर लल की चदरिया, ओ भाई हो तापर लल की चदरिया। सोना जैसन देहिया को आगिया, सोना जैसन देहिया को आगिया, देला राख बनाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। बोलो सदगुरुदेव महाराज की। चलें, आप हैं राम बोली शर्मा, गोरियारी के निवासी हैं। राम बोली बाबू की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं हमारे महाजन बाबा की जीवात्मा की शांति के लिए। राम बोली बाबू के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान से कामना करता हूं कि हमारे राम बहादुर उर्फ महाजन बाबा को आत्मा की शांति दे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करई तास फल चाखो। इस संसार में कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलना है। श्रद्धालु सज्जन वृंद चले पुरस्कार की ओर। आप हैं जितेंद्र कुमार बेलवारा से हैं। जितेंद्र कुमार जी की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। अमरीश कुमार जी, ये अमरीश कुमार यादव जी, ये रजौरा महथौरा जिला मधुबनी से अभी लाइव देख रहे हैं। श्रद्धालु की ओर से शानदार 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और हमारे डीलर साहब की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और हमारे डीलर साहब भगवान से कामना करते हैं कि हमारे महाजन बाबा को आत्मा को शांति दी। आप हैं जय नारायण चौपाल, ये बरगांव के निवासी हैं। हमारे जय जगनारायण चौपाल की ओर से 111 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और आप हैं मनोज शर्मा, ये बाबा के मांझिल सुपुत्र हैं। ये मनोज बाबू की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और हमारे मनोज बाबू भगवान से कामना करते हैं कि हमारे बाबा को भगवान आत्मा को शांति दे। हम लोग भी भगवान से कामना करते हैं कि बाबा के आत्मा को भगवान शांति दे। आप हैं दुलार चंद पासवान, ये श्रद्धालु की ओर से शानदार 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। खजूर देवा के निवासी हैं। और ये श्रद्धालु दिल्ली से यह कार्यक्रम अभी लाइव देख रहे हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो दानी श्रद्धालु की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो। चले मैं आप सबके बीच एक और निर्गुण भजन से सेवा करने का प्रयास करता हूं। आप लोग शांति का दान दें और यह भजन सुनकर पुण्य के भागी बने। भरत व्यास जी यह बहुत सुंदर सा भजन गाए हैं। ए गोरिया कावान गुनमा पाके इतराइल बारू। गोरिया इस जीव को कहा गया है। सदगुरु इस जीव से कहता है कि तुम में कौन ऐसा गुण है कि उस गुण को पाकर तू नितरा रहा है, इतरा रहा है। ए गोरिया कावान गुण पाके इतराइल बारू। माया में भूलाइल बारू ना। ए गोरिया कावन गुण पाके इतराइल बारू। माया में भूलाइल बारू ना। ए गोरिया कावन गुण पाके इतराइल बारू। माया में भूलाइल बारू ना। गोरिया कावन गुण पाके इतराइल बारू।
आप हैं अजय शर्मा की सुपुत्र व सुपुत्री मुकेश कुमार, रूपेश कुमार, अनीता कुमारी बेलवारा शर्मा टोला की ओर से 51 रुपये की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो दानी श्रद्धालु की जय हो, उनकी समस्त परिवार की जय हो। इस जीव से कहते हैं सदगुरु कि कौन ऐसा गुण है तू में जिससे तू नितरा रहा है, इतरा रहा है और इस माया, संसारिक माया में भुला गया है। आगे कड़ी में लिखते हैं, करार कैलू हरि के गाई जहिया गर्भ से बाहर आई। करार कैलू हरि के गाई जहिया गर्भ से बाहर आई। करार कैलू हरि के गाई जहिया गर्भ से बाहर आई। करार कैलू हरि के गाई जहिया गर्भ से बाहर आई। हम और आप इस संसार में जो आए हैं तो आने से पहले करार किए हैं भगवान से। कहिएगा कब? जब और हम आप मां की गर्भ में रहते हैं तो मां की गर्भ में उल्टा रहते हैं, सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है। उस समय में हम और आप भगवान से प्रार्थना करते हैं माता की गर्भ में कि हे प्रभु, इस आंध कुआं से हमको बाहर कर दीजिए। बाहर होने के साथ मैं आपका हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, सुनेंगे और ऐसा पुण्य करेंगे, ऐसा भजन कीर्तन करेंगे कि फिर हमको जन्म लेना नहीं पड़े। सबसे ज्यादा कष्ट इस जीव को होता है जन्म लेने और मरने में। लायद पर से बच्चा सब का हटा दियो ने, माय बहन सब से के नीचा बैठा। तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है मानव को, इस जीव को जन्म लेने और मरने में। तो मां के गर्भ में करार करता है कि हमको इस आंध कुआं मां की गर्भ से निकाल दीजिए, हम आपका भक्ति भजन करेंगे और ऐसा भक्ति भजन करेंगे बाहर होने के बाद कि फिर हमको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह बेईमान जीव मां की गर्भ से बाहर होने के साथ बोलता है, कहां कहां कहां। सुने होंगे हमारी मां बहन, जब मां की गर्भ से बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो वह जब रोता है तो उस आवाज को गौर से सुनिएगा। उस समय में वह बेईमान जीव जन्म लेने के साथ बेईमान बन जाता है और कहता है कहां कहां कहां, यानी हम कुछ वादा नहीं किए। तो आगे कभी लिखते हैं, चले पुरस्कार की ओर। आप हैं देव जी और ऋषभ कुमार नया नगर धमसैनी, श्रद्धालु की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और आप हैं नंद किशोर पासवान, ये केपुर के निवासी हैं, 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। कन्हैया चौपार बेलवारा शर्मा टोला के निवासी हैं, 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। करार कैलू हरि के गाई जहिया
गायब जहिया गर्भ से बाहर आई। जो भी श्रद्धालु फोन कर रहे हैं आपसे आग्रह है कॉल नहीं करें, आपका प्रचार कर दिया जाएगा। आप कॉल नहीं करें, कुछ देर वेट करें। आके ध्यान न धैलू देवरा पर लुभाइल बारू। करार कैलू हरि के गायब जहिया गर्भ से बाहर आईब। गर्भ में करार किए हैं और संसार में आते आते देवरा रूपी इस माया में उझरा गए। देवरा कहा गया है माया को। आके ध्यान न धैलू देवरा पर लुभाइल बारू। माया में भूलाइल बारू ना हे गोरिया। ए गोरिया कावन गुनमा पाके इतराइल बारू। माया में भूलाइल बारू ना हे। आप हैं राजदीप डीजे टेंट हाउस ग्राम खजुराहा। राजदीप डीजे टेंट हाउस ग्राम खजुराहा, पोस्ट आरापट्टी, थाना महिषी, जिला सहरसा। श्रद्धालु की ओर से 121 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। महेंद्र शर्मा के पोता हैं करण कुमार, फौरसाहा के निवासी हैं। महेंद्र शर्मा के पोता करण कुमार के ओर से शानदार 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और आप ही संत शिरोमणि श्रोता बंधु, आप हैं संजीत सादा, रक्षा टोल घोगसम के निवासी हैं। संजीत सादा रक्षा टोल घोगसम के निवासी हैं। श्रद्धालु की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं सुजीत कुमार जी, सुजीत कुमार जी की ओर से शानदार 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और ये सुजीत जी हनुमान नगर के निवासी हैं। आप हैं माधव पजियार एंड शंभू पजियार, ग्राम कुरकाही, गुरुजी ही सनीचर पजियार। श्रद्धालु की ओर से शानदार 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। आप हैं जीवत शर्मा खजूर देवा। ये श्रद्धालु चंडीगढ़ से यह कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। श्रद्धालु की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और ये
रघुवंश कुमार की ओर से शानदार 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। रघुवंश कुमार ये बुढ़वा के निवासी हैं, जिला खगड़िया बुढ़वा के निवासी हैं। शानदार 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। आप हैं डॉक्टर पप्पू कुमार शर्मा बेलवारा शर्मा टोला, डॉक्टर पप्पू कुमार शर्मा बेलवारा शर्मा टोला की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। आप हैं गुलाब शर्मा के सुपुत्र सचिन कुमार, सुपुत्री सिंपी कुमारी और सुपुत्र हैं अंकुश कुमार। 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद। राम बहादुर शर्मा के बड़ा पोता हैं रोशन कुमार, हमारे राम बहादुर बाबा के बड़ा पोता हैं रोशन कुमार। अपने दादाजी की आत्मा के शांति के लिए 101 रुपए की पुरस्कार भेजे हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बाबा राम बहादुर उर्फ महाजन बाबा को भगवान आत्मा को शांति दे। जय हो, श्रद्धालु की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो। आगे पंक्ति में कवि लिखते हैं, रही ना ऐसने जवानी उतरी मुंह के एक दिन पानी, रही ना ऐसने रही ना ऐसने जवानी उतरी मुंह के एक दिन पानी, रही ना ऐसने जवानी उतरी मुंह के एक दिन पानी। जिस जवानी पर हम और आप गुमान कर रहे हैं, यह जवानी नहीं रहेगा। जिस सूरत पर हम और आप गुमान कर रहे हैं कि हमसे सुंदर कोई नहीं है, वह सुंदरता नहीं रहेगा। एक न एक दिन यह मुंह के पानी सुंदरता जो है वह मिट जाएगा। रही ना ऐसने जवानी उतरी मुंह के एक दिन पानी, हो रही ना ऐसन जवानी उतरी मुंह के एक दिन पानी। आके ध्यान न धैलू देवरा पर उझराइल बारू, आके ध्यान न धैलू देवरा पर लुभाइल बारू, माया में भूलाइल बारू ना।
चले आप हैं जय गुरु महाराज शिव नारायण शर्मा, पिता श्री गुणेश्वर शर्मा, पोती श्वेता कुमारी, पोता आदित्य नारायण कुमार, पोता आयुष नारायण कुमार, भेरधरी वार्ड नंबर 37 के निवासी 101 रुपये की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं भूमि शर्मा घोगसम के निवासी हैं। भूमि बाबू की ओर से 101 रुपये की पुरस्कार आए। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आगे लिखे हैं यह दुनिया के चाल दुरंगी, केहू होला न केहू के संगी। यह दुनिया के चाल दुरंगी, केहू होला न केहू के संगी। यह दुनिया के चाल दुरंगी, एक कमाने वालों पर 5 लोग ऐश करता है, लेकिन वह जब जाने लगते हैं तो कोई किसी के साथ नहीं जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता है, नहीं जाएगा। यह दुनिया के चाल दुरंगी, केहू होला न केहू के संगी। देखते हैं बाप और बेटा में बहुत प्यार रहता है। बाप अगर जाता है तो बेटा साथ में नहीं जाता है, और बेटा इस संसार से जाता है तो बाप साथ में नहीं जाता। कोई किसी के साथ नहीं गया है, नहीं जाएगा। सत्य यही है इस संसार में। यह दुनिया के चाल दुरंगी, केहू होला न केहू के संगी। यह दुनिया के चाल दुरंगी, केहू होला न केहू के संगी। यह दुनिया के चाल दुरंगी, होला केहू न केहू के संगी। ओ यह दुनिया के चाल दुरंगी, होला केहू न केहू के संगी। खाली खाली जयपू जैसे खालिए हाथ आइल बारू। शिवचंद्र बाबू के पूजनीय माता जी की ओर से 101 रुपये की आशीर्वाद हमारे मंडली के लिए आए हैं। और माता जी कामना कर रही हैं कि महाजन बाबा के आत्मा को भगवान शांति दे। और आप हैं ये बंटी और विवेक बघवा के निवासी हैं। बंटी और विवेक की ओर से शानदार 101 रुपये की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। अंत में लिखते हैं खाली जयबू जैसे खाली हाथ आइल बाबा। कमा करके महल अटारी 5 महला बना देते हैं, 10 बीघा 20 बीघा जमीन बेईमानी शैतानी करके बेटा को बना देते हैं। लेकिन यहां से 1 रुपया भी ले जाने वाला साधन नहीं है।
जाना तो वैसे पड़ेगा जैसे हम और आप खाली आए हैं तो खाली ही जाना पड़ेगा। कुछ लेकर नहीं आए हैं, नहीं कुछ लेकर जाना जाएंगे। इसलिए सदकर्म कीजिए, किसी का बेईमानी शैतानी नहीं कीजिए, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ये माता जी की ओर से 151 रुपए की आशीर्वाद हमारे मंडली के लिए आए हैं। माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ भगवान माता जी को भवसागर के नैया से पार लगा दे। और ये माता जी के ओर से 21 रुपए की आशीर्वाद आए हैं। माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ भगवान माता जी को भवसागर के नैया से पार लगा दे। और आप हैं श्रोता सज्जन वृंद, मां बहन, बाबू भैया सब ये जवाहर शर्मा खजूर देवा के निवासी है। जवाहर शर्मा खजुराहा के निवासी हैं और ये चंडीगढ़ से यह कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। श्रद्धालु की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। जितेंद्र कुमार बेलवारा वार्ड नंबर 6 के निवासी है। श्रद्धालु की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। ये सूरज कुमार जी, दुलारचंद पासवान, मां है रीता देवी, सुपुत्र है सूरज कुमार, हीरालाल पासवान, जवाहरलाल पासवान, नीरज कुमार 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। लाल कृष्ण कुमार की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। आप हैं जय मां भगवती ट्रेडर्स भगदेवा प्रोपराइटर अर्जु कुमार। श्रद्धालु की ओर से शानदार 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। अभिषेक कुमार की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद। ये रघुवंश कुमार बहोरबा फूलपरास जिला मधुबनी के निवासी हैं। श्रद्धालु की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। खाली जयपू जैसे खाली ये हाथ आईल बारू, माया में भूलाई बारू ना अंत में लिखते हैं, नाता यह दुनिया से तोरो, नेहिया सतगुरु से जोरो। नाता यह दुनिया से तोरो, नेहिया सतगुरु से जोरो। नाता यह दुनिया से तोरो, नेहिया सतगुरु से जोरो। नाता यह दुनिया से तोरो, नेहिया सतगुरु से जोरो। जब इस संसार से हम कुछ लेकर ही नहीं जाएंगे
तो फिर इस संसार से नाता क्यों, बेईमानी शैतानी क्यों, जीव हिंसा क्यों? इसीलिए सदगुरु से नहीं जोड़िए, सत्संग भजन सुनिए, करिए, करवाइए, सदमार्ग पर चलिए, बेईमानी शैतानी नहीं कीजिए। नहीं तो बेईमानी शैतानी अगर करते हैं तो उनका फल भी भोगने के लिए तैयार रहिए। बुरा काम का बुरा नतीजा। यह दुनिया से नाता तोड़ो नहिया, सदगुरु से जोड़ो। ओ नाता यह दुनिया से तोड़ो नहिया, सदगुरु से जोड़ो। असली छोड़ के काहे नकली में भुलाइल बारू। असली कर्म जो हमारा और आपका है उसको हम और आप छोड़ दिए हैं, नकली में लोभा गए हैं, भुला गए हैं। असली छोड़ के काहे नकली में भुलाइल बारू, माया में भुलाइल बारू ना। असली छोड़ के काहे नकली में भुलाइल बारू, माया में भुलाइल बारू। सदगुरुदेव महाराज की भक्त और भगवान की, महाजन बाबा की। चले आप हैं स्वर्गीय श्री राम बहादुर शर्मा के बड़ी पोती ही रिंका कुमारी, पिता प्रमोद शर्मा, पति शिव नारायण शर्मा, भेड़धरी वार्ड नंबर 37 के निवासी हैं। श्रद्धालु की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं और महाजन बाबा के आत्मा के शांति के लिए श्रद्धालु कामना करते हैं। महाजन बाबा के आत्मा को भगवान शांति दे। और आप हैं संत शिरोमणि सरोदाबंधो पप्पू कुमार, ये दरोगा जी के पिताजी हैं जो ग्राम बेलवारा शर्मा टोला के निवासी हैं। उनकी तरफ से
501 रुपए की पुरस्कार आए हैं। एक बार दरोगा जी के नाम पर जोरदार ताली हो जाए। और राजकुमार शर्मा जो सितुहा के निवासी हैं, राजकुमार शर्मा जी की उनके पुत्र हैं रूपेश शर्मा, नवलेश कुमार की तरफ से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। आयुष की दादी जी की तरफ से शानदार 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। जीवानंद शर्मा की सुपुत्र पिंटू शर्मा की तरफ से एवं पांडव कुमार की तरफ से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। सुशील शर्मा की पूजनीय माता जी की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। सुभाष शर्मा की पूजनीय माता जी की ओर से भी 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। भाई जी कुमार की मम्मी की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। राजकिशोर बाबू की मम्मी की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। जीवछ बाबू की पूजनीय माता जी की ओर से 21 रुपए की आशीर्वाद हमारे टीम के लिए आए हैं। और आप हैं सुलेंद्र शर्मा घर आईनी, उनकी सुपुत्र हैं मंतोष कुमार देवराज कुमार 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। शिवशंकर शर्मा घर आईनी की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। गोपाल शर्मा आईनी सुपुत्र विकास प्रिंकुश की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं स्वर्गीय राम बहादुर बाबू, स्वर्गीय राम बहादुर बाबू के छोटा सुपुत्र हैं गजेंद्र शर्मा के सुपुत्र रितेश सत्यम निभा आशा शर्मा टोला की ओर से अपने दादा जी के आत्मा की शांति के लिए 101 रुपए की पुरस्कार भेजे हैं। राम बहादुर बाबू के आत्मा को भगवान शांति दे। हरिश्चंद्र चौपाल के पौत्र हैं हिमांशु कुमार एवं मिठी कुमार, ग्राम कदवारा जिला दरभंगा, 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और हमारे बैजनाथ पजियार शिरोमणि शर्मा टोला, उनकी धर्म पत्नी, उनके स्वर्गीय पुत्र राकेश कुमार, 36 कुमार बैजनाथ पजियार के नैत हैं साजन कुमार, 111 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो दानी श्रद्धालु की जय हो, उनके समस्त परिवार की जय हो। चले हम एक मां बहन की चेतावनी भजन में आप सबों को सुनाता हूं। आप लोग शांति का दान देकर बैठे, भक्ति प्रवचन सुनकर पुण्य के भागी बने। संत शिरोमणि श्रोता बंधु, चले आप हैं बलिंद्र शर्मा घरदौर के निवासी हैं। उनकी सुपुत्र एवं सुपुत्री रिया कुमारी, निशांत कुमार एवं ये ऋषिका कुमारी की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और आप हैं रामचंद्र शर्मा बेलवारा शर्मा टोला, उनके पुत्र नीतीश कुमार एवं दौलत कुमार की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। माता जी की ओर से 101 रुपए की आशीर्वाद आए हैं। चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। चले भजन की ओर चले। माँ बहनों के लिए एक चेतावनी भजन है जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब भी पहले गा चुके हैं। ए बहिना पति व्रत पर धारियो ध्यान रे, ए बहिना पति व्रत पर धारियो ध्यान है तो जग में कल्याण है ना। ए बहिना पति बात पर धारियो ध्यान है तो जग कल्याण है ना।
ओर आप हैं जय मां भगवती ट्रेडर्स, श्रद्धालु की ओर से शानदार प्रोपराइटर हैं आरजू कुमार की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं रवीन कुमार चंडीगढ़ से यह कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। श्रद्धालु की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आप हैं श्री उमेश ताती खमौती के निवासी हैं, उनकी सुपुत्र हैं बादल कुमार, विभूति कुमार, अंकुश राज। 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। ए बहिना पति व्रत पर धरियो ध्यान है तो जग में कल्याण है ना। 4 स्वर्ग बताया है कभी इस संसार में। वह 4 स्वर्ग क्या क्या है? तो प्रथम स्वर्ग कंचन भय काया, दूसर स्वर्ग घर में हो माया, तेसर स्वर्ग पतिवार्ता नारी, चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी। प्रथम स्वर्ग जिसका यह शरीर निरोग है, कोई रोग बीमारी नहीं है, वह भी समझ लें कि हम स्वर्ग में हैं। दूसरा स्वर्ग है घर में हो माया, यानी जिसको संपत्ति है, दूसरे की आशा नहीं करना पड़ता है, वह भी स्वर्ग में है। तीसरा पतिवार्ता नारी, जिसका पत्नी जो है पतिव्रत है, जिस बाबू भैया की पत्नी अपने पुरुष की आज्ञा को नहीं टालती है, पुरुष की बातानुकूल चलती है, वह भी समझ लें कि हम स्वर्ग में हैं। चौथा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, जिसका बेटा बेटी माता पिता की आज्ञा को सदा पालन करते हैं। तो कवि का कहना है कि बहिना पति व्रत पर धरियो ध्यान है तो जग में कल्याण है ना। आगे पंक्ति में लिखे हैं, मेला ठेला घुमैले जाइ छी, पति के कहना ना मानै छी, मेला ठेला घुमैले जाइ छी, पति के कहना नहीं मानै छी। मेला ठेला घुमैले जाइ छी, पति के कहना ना मानै छी, मेला ठेला घुमैले। कहने का अर्थ है कहीं मेला लग जाए, अगर हमारी माँ बहन को पुरुष मना करे कि मेला नहीं जाना है, समय ऐसा है कि उस दिन चूल्हा ही बंद हो जाएगा, खाना पीना ही बंद हो जाएगा। आजकल की हमारी माँ बहन चाहती है कि घर में मेरा चले, मालिकाना हक मेरा हो। गजब का समय है भाई। इसीलिए हमारी मां बहन को सावधानी बरतनी चाहिए, पति की बात को मानना चाहिए। मेला ठेला घुमैले जाइ छी, पति के कहना ना मानै छी। ए बहिना सीखी लियो
सत्संग के ज्ञान है। ए बहिना सीखी लियो सत्संग के ज्ञान है तो जग में कल्याण है ना। आगे कवि लिखते हैं, छोरा छोरा पति से पहले खाना, अकेली इधर उधर न जाना। छोरा पति से पहले खाना, अकेली इधर उधर न जाना। छोरा पति से पहले खाना, अकेली इधर उधर न जाना। छोरा पति से पहले खाना, अकेली इधर उधर न जाना। छोरा पति से पहले खाना, पुरुष से पहले हमारी माँ बहन को नहीं खाना चाहिए। वैसे तो समय गड़बड़ है, हमारी माँ बहन खाना बनाती हैं, अग्निदेव को भी नहीं चढ़ाती है, थाली में परोसती है, चूल्हे लग बैठ जाती है खाने के लिए। तो कवि लिखते हैं, जिस घर में पुरुष की मान सम्मान नहीं होता है, उस घर में सुख समृद्धि संपत्ति नहीं टिकता है, दरिद्र का वास हो जाता है। हमारी माँ बहन को चाहिए कि पहले पुरुष वर्ग को भोजन करा दें, चाहे पुरुष हो, ससुर हो, भैंसुर हो, उसको खाना खिला दीजिए, तब खाना खाइए। अगर आपके घर में ससुर भैंसुर पुरुष नहीं है, किसी काम से बाहर गए हुए हैं, मर्द के नाम में आपके घर में जौन हरबहा अगर कोई है तो उसको खिला दीजिए। वह भी नहीं है, गरीब तबके की आप हैं, आपके घर में बच्चा है मर्द के नाम में, पहले आप बच्चा को भोजन करा दीजिए, तब अपना भोजन कीजिए। छोरा पति से पहले खाना, अकेली इधर उधर न जाना। छोरा पति से पहले खाना, अकेली इधर उधर न जाना। हमारी माँ बहन को अकेली कहीं नहीं जाना चाहिए, हाट बाजार कहीं भी नहीं, पति के साथ जाना चाहिए। तो पति के साथ कैसे जाएगी? पति से आज्ञा लेगी तब ना। आजकल तो बिना आज्ञा का चलिए बाजार, झिलिया मुरही चलबे करेगा। विचार कीजिए, सत्संग में आए हैं तो सत्संग की वाणी को ध्यान से सुनिए।
अकेली हमारी माँ बहनों को कहीं नहीं जाना चाहिए। छोरा पति से पहले खाना अकेली इधर उधर न जाना। छोरा पति से पहले खाना अकेली इधर उधर न जाना। ए बहिना छोरी दियो हुक्का बीरी पान है। यह जो इससे पहले हम जब बच्चा थे तो बहुत माता बहन हुक्का भी पीती थी, बीड़ी भी बिरहद रूप में पीती थी। ये सब चीज तो अब कम गया है। अब हमारी माँ बहन गुटखा खाने लगी है। उस पर भी विचार करना चाहिए, वो अच्छा चीज नहीं है। हमारी माँ बहन को गुटखा नहीं खाना चाहिए। ए बहिना छोरी दियो हुक्का बीरी पान है तो जग में कल्याण है ना। ए बहिना सेवा सास ससुर के करियो सबसे घर में मिलजुल रहियो। सेवा सेवा सास ससुर के करियो, घर में सबसे मिलजुल रहियो। बहुत देर से हम कहते आए हैं कि जैसा कीजिएगा वैसा ही मिलेगा। अगर आप सास ससुर की सेवा नहीं किए हैं तो आपका भी पुतहु आपका सेवा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी देखी है कि मेरी सास मेरी ददिया सास ससुर की सेवा नहीं करती थी, तो हम क्यों करेंगे। घर में सबसे मिलजुल रहियो। कुछ माय बहन एहन होइ छै कि दूगो बैठल रहल, आइन चढ़ा चढ़ा गोतनी के कहलक, सौस के कहलक, आइन चढ़ा चढ़ा एगो बात ई बोलल तो ओने से 4 गो बात भए गेल, वह में भए गेल झोटा झोटी झगड़ा झगड़ा। तो हर समय सोचिए कि मेरे द्वारा झगड़ा नहीं हो, मेरे मुंह से निकला हुआ वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचे। सेवा सास ससुर के करियो
घर में सबसे मिलजुल रहियो। देखो सास ससुर के कन्या घर में सबसे मिलजुल रहियो। सेवा सास ससुर के करिया सब घर में सबसे मिलजुल रहियो। गौर कीजिएगा अगला शब्द पर। हे बहिना ए बहिना पति देव के मानियो भगवान है। पति देव के मानियो भगवान है। भगवान को आज तक आप लोग देखिए, हमारी बहुत माँ बहनें शुक्रवार की व्रत करती हैं, रविवार की व्रत करती हैं, अब बृहस्पतिवार भी करती हैं। वैसे तो देवता का गुरु है बृहस्पति महाराज। हमारी माँ बहन केला के पेड़ के पास भी जाकर पूजा करती हैं। कभी किसी को बृहस्पति भगवान दर्शन दिए हैं? और मैं चैलेंज करता हूं, एक महीना आप उस केला के पेड़ तल कर जोर कर रहिए, भूखे प्यासे, और बृहस्पति भगवान को कहिए कि हमको मात्र 1 पौआ रसगुल्ला चाहिए खाने के लिए। मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपका पति पुरुष आपसे कहीं भी कान से सुन लिया कि मेरी पत्नी को रसगुल्ला खाने का मन है, सुन लिया, आपको ला कर दे देगा। और पति व्रत धर्म के बल पर भी आप लोग सुने होंगे माता अनुसुईया की नाम। पति व्रत की धर्म पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6 महीना का बच्चा बना दिया था, पति व्रत धर्म के बल पर। तो हमारी माँ बहनें को बहुत शक्ति है, शक्ति की देवी कही गई है, लेकिन अपने शक्ति को हमारी माँ बहन पहचान ही नहीं पाती है। संसार में आई है, शक्ति को क्या पहचानेगी? एक दूसरे से लड़ने झगड़ने ऐठने जुटने में इस समय को बर्बाद कर देती है। ए बहिना पति देव के मानियो भगवान है तो जग में कल्याण है। नाहे भूत प्रेत के पूजा पति से बढ़ के कोई न दूजा। छोरा भूत प्रेत पूजा। हमारी माँ बहन झूठ में ज्यादा विश्वास कर लेती हैं।
छोरा भूत प्रेत के पूजा, पति से बढ़ के कोई न दूजा। छोरा भूत प्रेत के पूजा, पति से बढ़ के कोई न दूजा। आज से 15-20 वर्ष पहले आप लोगों को याद होगा, पहाड़पुर में एक गुड्डी महारानी नाम से भगतिनी जी, उस समय में हम लोग शायद 8वां या 9वां में पढ़ते थे। अब बलवा हाट जाते थे अपूर्व हाई स्कूल पढ़ने के लिए। तो पहाड़पुर बांध से हम लोगों को दुगच्छा यानी 17 स्कूल तक पैदल जाना पड़ता था, इतना लोगों का भीड़ था। यानी कई जिला के लोग यहां उलट गए थे। तो अंधविश्वास में हमारी माँ बहन ज्यादा विश्वास करती हैं, अंधविश्वास में नहीं पड़ी। आज से लगभग 2015 की बात है, हमारे गांव से 3-4 टेम्पू प्रत्येक शुक्रवार को जाते थे एक भगत के पास और कहते थे कि जिनको बेटी होना है, अगर वो भगत पान दे देता है तो उसको बेटा हो जाता है। हमको भी 4 लड़की पहले थे, तो बहुत लोग हमको भी बोले कि चलिए। हम बोले कि ऐसे भगत पर हम विश्वास नहीं करते हैं, यह तो भगवान की कृपा है, किसको बेटा होगा या बेटी होगा। किसी के भगत किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है यह। तो इसलिए अंधविश्वास पर आप लोग अंधविश्वास में नहीं रहिए। छोरा भूत प्रेत के पूजा, पति से बढ़ के कोई न दूजा। ए बहिना साक्षी छलई, वेद और पुराण है। पति से बढ़कर कोई नहीं है, इसका साक्ष्य सारा वेद पुराण दे रहा है। ए बहिना साक्षी छलई, वेद और पुराण है त जग में कल्याण है। इंद्रमती कर जोरी, हे बहिना अर्जी सुनियो मोरी। कहती इंद्रमती कर कहथिन इंद्रमती कर जोरी, हे बहिना
अर्जी सुनियो मोरी कठिन इंद्रमती कर जानी महिना अर्जी सुनियो मोरी। इंद्रमती जी आप सभी माँ बहनों से कह रही हैं कि मेरी अर्ज को सुनकर आप लोग विचार करिए। कहथिनी इंद्रमती कर जोरी बहिना अर्जी सुनियो मोरी। ए बहिना गुरु चरण में धारियो ध्यान है। जो गुरु शिक्षा दिया है, दीक्षा दिया है, यह जीवन कैसे जीना है वह आपको बताया है, उसको भी ध्यान कीजिए। ए बहिना गुरु चरण में धरियो ध्यान है तो जग में कल्याण है। जाहो जाहो दोनों हाथ उठा के जाहो। अमीन साहब सुतै छे, जगा दियो अमीन साहब यो। दोनों हाथ उठा के जय हो जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की, श्री महाजन बाबा की। चले पुरस्कार की और संत शिरोमणि श्रोता बंधो, माँ बहन बाबू भैया सब आप हैं। फोरसाह के निवासी हैं चमरू शर्मा के सुपुत्र अमित कुमार और राम कुमार और लक्ष्मण कुमार। श्रद्धालु की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। घोकसम के निवासी हैं भिंसी कुमार और कौशल कुमार 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। वकील शर्मा सुपुत्र शिवम कुमार घर घोकसम जिला सहरसा वार्ड नंबर 4 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। रामबोली शर्मा गुरियारी 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। कैलाश शर्मा बेलवारा के वासी हैं। ऋषभ कुमार, हैप्पी कुमारी, रितेश कुमार 32 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार पिता श्री बैजनाथ शर्मा ग्राम पोस्ट बेलवारा 151 रुपए की पुरस्कार आए हैं। ग्राम पोस्ट बेलवारा पिता श्री बसंत शर्मा, राजन कुमार, साजन कुमार की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। राम बहादुर शर्मा के पुत्र बधू हैं, हमारे राम बहादुर बाबू के पुत्र बधू ही, उनकी ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और वे हमारे अपने ससुर श्री राम बहादुर बाबू की आत्मा के शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं। आप है राम बहादुर बाबू के नातिन है अलका सुनैना सुरुचि कुमारी 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। अपने नाना जी के आत्मा की शांति की कामना करते हैं। आप है रघुनंदन शर्मा के पोता और पोती रोशनी कुमारी रोशनराज 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और आप हैं
हरे राम शर्मा सुपुत्र सुंदर कुमार अमरजीत कुमार 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। ग्राम पोस्ट चैनपुर से श्री मन्नू शर्मा पुत्र हैं अंकित कुमार प्रिय कुमार 101 रुपए के पुरस्कार आए हैं। ग्राम पोस्ट बेलवाड़ा से स्वर्गीय राम बहादुर शर्मा के बड़ा सुपुत्र प्रमोद शर्मा के सुपुत्र हैं अभिनंदन कुमार पुत्र अभिषेक कुमार 201 रुपए के पुरस्कार आए हैं और अपने दादाजी के आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं। जयनंदन शर्मा के पुत्र व पुत्री हिमांशु कुमार दिव्यांशु कुमार शिवानी कुमारी की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं। अरुण शर्मा मंझवा 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। आशीष कुमार बेलवाड़ा पिता विकास शर्मा 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। संजीव कुमार बेलवाड़ा पिता विकास शर्मा 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। पल्लवी प्रिया पिता दिलीप कुमार शर्मा ग्राम भादा 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। ये हरिश्चंद्र मास्टर कदवारा मिट्ठू कुमार की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। विवेक कुमार पिता विकास टोका निवासी श्रद्धालु की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। अंकुश राज ओम राज खोपैती के निवासी हैं 22 रुपए की पुरस्कार आए हैं। सुंदर के मम्मी ऐनी के निवासी हैं 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। महंती शर्मा के धर्मपत्नी की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। अमित शरण कुमार 11 रुपए के पुरस्कार आए हैं। आदित्य कुमार बेलवाड़ा 11 रुपए के पुरस्कार आए हैं। रतन शर्मा के पोता दीपक कुमार की तरफ से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। धर्मेंद्र शर्मा मोहनिया के निवासी हैं 25 रुपए के पुरस्कार आए हैं। निरंजन कुमार मोहनिया के निवासी हैं 25 रुपए के पुरस्कार आए हैं। गुड्डू कुमार सिटानाबाद की ओर से 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। मीठू शर्मा बेलवाड़ा सुफल शर्मा कुमार की सुपुत्री सृष्टि कुमारी 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। सुफल कुमार की ओर से 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। मिठू शर्मा बेलवाड़ा 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। दशरथ शर्मा बेलवाड़ा उनके सुपुत्र हैं बसंत शर्मा रामदीप पंजियार बेलवाड़ा 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। रामदेव बाबू पोता है अभिषेक कुमार प्रिंस कुमार 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। शिबू शर्मा के पुत्र गौरव कुमार सुंदर कुमार 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। पवन शर्मा के सुपुत्र ये निक्सल कुमार को ओर से 11 रुपए के पुरस्कार आए हैं। पुरुषोत्तम कुमार सुपुत्र आशीष 31 रुपए के पुरस्कार आए हैं। बाबूलाल शर्मा पुत्र रुपेश शर्मा मनीष दिवाकर कुमार 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। सुमन शर्मा ये नाती नहीं पीयूष कुमार एवं पीयूष न्यूज कुमार गौरव कुमार सुमित कुमार 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। रंजन शर्मा पुत्र विशाल कुमार विश्वनाथ कुमार 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। कृष्णा कुमार पुत्र रोहित कुमार अभिमान कुमार 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। संतोष शर्मा पुत्र आयुष कुमार 21 रुपए के पुरस्कार हैं। कपिल शर्मा के पुत्र सावन कुमार 21 रुपए के पुरस्कार हैं। सीताराम कुमार की पूजनीय माता जी की ओर से 11 रुपए के पुरस्कार आए हैं। स्वर्गीय सरजुग शर्मा उनकी पुत्री हैं। जेलस देवी ये हथमंडल के निवासी हैं 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद लाख लाख शुक्रिया। आप है ये पोता व पोती संति नाइश निशान 101 रुपए के पुरस्कार आए हैं। अनुजा अनु चंचल भारती बहन ये ज्ञान गैमरोह के निवासी हैं भाई अत्यासंत्री श्रद्धालु की ओर से शानदार 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। महेंद्र शर्मा की धर्मपत्नी मीना देवी फौरसाहा के निवासी हैं शानदार 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। श्री श्री 108 जय बाबा ये सस्या महाराज ये शिखा कुमारी नूतन कुमारी देवरानी कुमारी करण कुमार केसर कुमार गणपति कुमार 101 रुपए के पुरस्कार आए हैं। सुरेश शर्मा बेलवाड़ा की ओर से 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। राजकिशोर शर्मा के धर्मपत्नी की ओर से 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। भुजंगी शर्मा के धर्मपत्नी की ओर से 21 रुपए के पुरस्कार आए हैं। दीपनंदन शर्मा के धर्मपत्नी की ओर से 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। शंभू पंजियार खजूर देवा की ओर से 51 रुपए के पुरस्कार आए हैं। और जीजे शर्मा की धर्मपत्नी की ओर से 11 रुपए के पुरस्कार आए हैं। और स्वर्ग श्री राम बहादुर शर्मा की धर्मपत्नी विमला देवी और उनके सुपुत्र हैं श्री प्रमोद शर्मा श्री मनोज शर्मा श्री रंजित शर्मा श्री संजीत शर्मा श्री गजेंद्र शर्मा और उनके पुत्र वधु हैं मीरा देवी बिंदुला देवी इंदु देवी ममता देवी धाना देवी। ग्राम पोस्ट बेलवाड़ा वार्ड नंबर 6। ये सभी श्रद्धालु की ओर से हमारे प्रमोद बाबू मनोज बाबू रंजित बाबू संजीत बाबू गजेंद्र बाबू अपने पिताजी के आत्मा की शांति के लिए वह मीरा देवी बिंदुला देवी इंदु देवी ममता देवी धाना देवी अपने ससुर जी के आत्मा के शांति के लिए और माता बिमला देवी अपने पति के आत्मा के शांति के लिए 501 रुपए की माला से हमें सम्मानित किया गया है। ए भगवान हमारे राम बहादुर बाबू की आत्मा को शांति दे और ये श्रद्धालु के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। और आप हैं संत शिरोमणि श्रोता बंधु ये
शीतल कुमार बेलवारा शर्मा टोला की ओर से 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और आप हैं विश्वनाथ कुमार बेलवारा, विश्वनाथ कुमार की ओर से भी 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो दानी श्रद्धालु की जय हो, जय हो दानी श्रद्धालु के समस्त परिवार की जय हो। संत शिरोमणि श्रोता बंधु, और आप हैं शीतल कुमार शर्मा टोला, 11 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। आइए एक भजन की ओर। केहू ना बहुत ही अच्छे यह पूर्वी भजन है, भरत व्यास जी गाए हैं बहुत पहले। केहू ना बिगारी जी, आर केहू ना राम नाम बिगड़ी है जेकर, भगवान जिसके ऊपर सम्मुख समाधान है, अगर नीचे उसको पैर खींचने वाला बहुत है, पैर खींचता है, कवि का कहना है उससे कुछ नहीं होगा। भगवान दो जगह हंसते हैं, कहिएगा कब कब? तो जब कोई धार्मिक लोग हैं तो भगवान उनको बनाते हैं, और यह संसारिक लोग उसके पैर को खींचने में लगे रहते हैं कि कब यह गिरे, इसका प्रतिष्ठा हनन हो जाए, समाज में इसका नाम हंस जाए। भगवान हंसते हैं कि हमको 3 नेत्र है, 3 आंख है, हम उसको बना रहे हैं, और ये जो उसको बिगाड़ रहे हैं इससे बिगड़ने वाला है। एक जगह हंसते हैं जब किसी का कर्म बिगड़ जाता है तो भगवान उसको बिगाड़ते हैं, उसका सागा संबंधी उसको उठाने में लगे रहते हैं, किसका प्रतिष्ठा बच जाए। उस जगह भी भगवान हंसते हैं कि इसका कर्म बिगड़ गया है, इसको हम बिगाड़ रहे हैं, इसका सगा संबंधी जो इसको बचाने में लगे हुए इससे ही बचने वाला है। तो इसीलिए कवि के कहने का यहां भाव है, आर केहू ना बिगारी जी, आर केहू ना बिगारी जी, राम नाम बिगड़ी है जेकर, केहू ना बिगारी जी, राम नाम बिगड़ी है जेकर, केहू केहू ना बिगारी जी, केहू ना बिगारी जी,
अब ध्यान दीजिएगा, आगे पंक्ति पर बीचे सभा में द्रौपदी जी पुकारली, बीचे सभा में द्रौपदी जी पुकारली, बीचे सभा में द्रौपदी जी पुकारली, बीचे सभा में द्रौपदी जी पुकारली। द्रौपदी जी कब भगवान को पुकारी? जब मां द्रौपदी की धृतराष्ट्र की भारी सभा में सारी को खींचने का आदेश दिया था दुर्योधन अपने भाई दुशासन को। जब जुआ में पांचों भाई पांडव द्रौपदी को हार गया था तो दुर्योधन का आदेश हुआ कि द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीट कर राजमहल से लाया जाए और नंगी करके हमारे जांघ पर बैठाया जाए। तो उस समय में मां द्रौपदी उस सभा में जो भी गिने गिने लोग थे, महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, पांचों पति, गदाधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, भीम नकुल सहदेव, सब के सब वीर बलवान थे। सबसे द्रौपदी सहारा मांगी कि मेरे लाज को बचाया जाए कि इस संसार इस सभा में मेरी सारी खींच रहा है, नंगा कर रहा है और आप लोग इस नाटक को देख रहे हैं। कोई सहारा जब नहीं बनी, दुशासन चीर खींचने लगा, सारी पकड़ लिया। तो उस समय में मां द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर कमलापति पर सुरता लगाई कि हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके जिम्मा है, मेरी लाज बचाइए या इस सभा में मेरी लाज चले जाए, मैं नंगी हो जाऊं। अब आपकी इच्छा है, जो कीजिए। तो जब तक मानव इस सांसारिक सागा संबंधी कुटुंब कबीला से सहारा मांगता है, तब तक भगवान सहारा करने के लिए नहीं आते। जब मानव सब कुछ भगवान पर निछावर कर देते कि प्रभु जो हैं आप ही हैं, अब लाज बचाइए या रखिए या लाज मेरा चला जाए, तब भगवान सहारा के लिए आते हैं। जब द्रौपदी भगवान को पुकारती है, भगवान मुरली मनोहर कमलापति खाई जाता चीरे, खाई जाता चीरे, दुशासन हारी जी। दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया, जबकि सारी का वहां ढेर लग गया। दुशासन मन में सोचने लगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यह पता ही नहीं चला। खाई जाता चीरे, दुशासन हारी जी। राम नाम बिगड़ी है जेकर, केहू ना बिगाड़ी जी।
राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर विप्र सुदामा जी पर फेरली नजरिया विप्र सुदामा जी पर फेरली नजरिया विप्र सुदामा जी पर फेरली नजरिया सुदामा जी गरीबों में महागरीब था। घर में 5 बच्चा, पति पत्नी दोनों, लेकिन भीख मांग कर प्रतिदिन भोजन करता। कभी भोजन होता, कभी भूखे भी बच्चा लोग भी सो जाता। प्रभु का जब कृपा हुआ तो सुदामापुरी में सुंदर महल बन गया। श्रोताओं, चले पुरस्कार की ओर। आप हैं ग्राम पोस्ट घोगसम से श्री भूमि शर्मा की नातिन है मनीषा देवी। श्रद्धालु की ओर से 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं आरपी कुमार यादव भवदेवा के निवासी हैं। 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। आप हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार के भाई बलराम कुमार, ग्राम टेंगराहा, पोस्ट भेलवा, थाना सलखुआ, जिला सहरसा। ये श्रद्धालु अभी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पटना से यह कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। श्रद्धालु की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और श्रद्धालु का कहना है सलखुआ प्रखंड वासी के लिए यहाँ फ्री में पुर्जा लगता है और ये दर्द एवं लकवा रोग विशेषज्ञ हैं। श्रद्धालु की ओर से 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। और श्रद्धालु का कॉन्टैक्ट नंबर है 9470070465। इस पे संपर्क कर सकते हैं सलखुआ प्रखंड वासी। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। झोपड़ी से पानी गेला, रहने के लिए झोपड़ी था सुदामा जी को। जब प्रभु का कृपा हुआ सुंदर सुदामापुरी बन गया, महल अटारी हो गया। झोपड़ी से पानी गेला, महल अटारी जी। राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगारी जी। राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगारी जी। राम ना बिगड़ी है जेकर। जाओ जाओ
नगीना भरत राम पर भरोसा राखे पांडे पांडे नगीना भरत राम पर भरोसा राखे पांडे पांडे नगीना इस गाना का लेखक है और भरत व्यास जी इस भजन का गायक है और दोनों कह रहे हैं श्रोताओं से गईहा हरि के गुणमा गईहा हरि के गुणमा छोरी दुनियादारी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी केहू ना बिगाड़ी जी केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगड़ी है जेकर बोलो बोलो सद्गुरुदेव महाराज की भक्ति और भगवान की महाजन बाबा की चलें पुरस्कार की ओर आप हैं चंद्रदेव शर्मा की सुपुत्र संजीत मंजित नीरज धीरज सुपुत्री रीम झिम कुमारी 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं ग्राम पोस्ट घोकसम से श्री भूमि शर्मा की नाती नहीं मनीषा देवी 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद लाख लाख शुक्रिया। आप हैं नया नगर धमसेनी वार्ड नंबर 44 सहरसा से रोहित कुमार जी की ओर से 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद लाख लाख शुक्रिया बहुत बहुत साधुवाद। जय हो दानी श्रद्धालु की जय हो उनकी समस्त परिवार की जय हो। और आप हैं दीपेन पजियार जी कंचनपुर कजहा जिला सुपौल दीपेन पजियार जी कंचनपुर कजहा जिला सुपौल की ओर से शानदार 101 रुपए की पुरस्कार आए हैं हमारे छोटे भाई दीपेन पजियार जी के नाम पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। भगवान श्रद्धालु की मनोकामना को पूर्ण करे मां सरस्वती परिवार में बाल बच्ची को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे बाबा भोले भंडारी भंडार को भरे रखे। आप हैं सोचन कुमार सुगमा के निवासी हैं और नोएडा A36 सेक्टर से यह कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। श्रद्धालु की ओर से शानदार 51 रुपए की पुरस्कार आए हैं। आप हैं सिकंदर शर्मा के सुपुत्र अमलेश कुमार बेलवारा शर्मा टोला 21 रुपए की पुरस्कार आए हैं। श्रद्धालु को बहुत बहुत धन्यवाद लाख लाख शुक्रिया बहुत बहुत साधुवाद। जय हो दानी श्रद्धालु की जय हो उनकी समस्त परिवार की जय हो। एक बार मैं सभी मां बहनों श्रद्धालु भक्तजनों बाबू भैया से आग्रह करता हूं आप लोग एक बार साथ साथ हाथ से ताली बजाकर और मुखार बंद से सब गाकर भगवान के भजन को आप लोग भी गावें और हम लोग भी गाएंगे। साथ साथ सबको गाना है तो एक बार भगवान के नाम पर दोनों हाथ ऊपर कीजिए सब माँ बहन बाबू भैया और सबसे आग्रह करेंगे हाथ ऊपर करके ही ताली बजाना चाहिए क्योंकि कभी लिखा है राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहंग उड़ावन हारी।
जहां सत्संग भजन कीर्तन होता है उस जगह चारों बगल से पाप जो है गोता लगा कर रहता है कि कब किसका नजर इधर उधर हो जाए, कब किसके सिर पर हम बैठ जाए। इसलिए कवि का कहना है कि भगवान के भजन ताली बजाकर मानव को करना चाहिए। तो सभी से मैं आग्रह करूंगा माँ बहनों से कि हाथ ऊपर करके ताली बजावे और सब मिलकर गावे। सब मिलकर के गाना है, दोनों हाथ ऊपर करिए और गाने के लिए सब रेडी हो जाइए। सब माँ बहन हाथ ऊपर पहले कर लीजिए और साथ साथ गाना है। सभी बाबू भैया से भी आग्रह है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सब गाइए, सब दोनों हाथ उठा के जय हो। ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम नाम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम राम नाम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम से बहात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ में। कवि का कहने का भाव है, अगर आपके हृदय में राम नाम है, आपके मुंह में राम नाम है, तो भगवान आपके साथ है, आप अकेला नहीं है। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम।